नमस्कार। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस की पूजा जो हम 2025 18 अक्टूबर को करेंगे। धनतेरस जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, इसका पर्व कार्तिक माह की त्रयोदशी से प्रारंभ होता है। दिवाली के 5 दिनों के उत्सव की शुरुआत होती है ये। इस वर्ष हम धनतेरस, जैसे मैंने आपको बताया, 18 अक्टूबर 2025 को मना रहे हैं। इस दिन गुरु का कर्क राशि में उच्च होना इसे और भी विशेष और शक्तिशाली बना देता है, जिससे कि की गई पूजा और उपाय कई गुना फलदायी सिद्ध होंगे। मान्यता ये भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और धन संपत्ति के देवता कुबेर जी की विशेष पूजा की जाती है। हालांकि अमावस्या की रात होने वाली लक्ष्मी पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन धनतेरस के दिन की पूजा भी बेहद शुभ फलदायी है। इसके साथ साथ मृत्यु से बचने की विशेष प्रार्थना भी इस दिन की जाती है। इस परंपरा को कहा जाता है यम दीपदान। माना जाता है कि इस दिन यमराज जी के लिए घर के बाहर दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार की रक्षा होती है। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि धनतेरस पर जो भगवान धन्वंतरी हैं उनका जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। कथा के अनुसार अगर हम बात करें, जो पौराणिक कथाएं हैं हमारी, समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी के साथ प्रकट हुए और मानव समाज को आयुर्वेद स्वास्थ्य का वरदान दिया। इसी कारण से इस दिन स्वास्थ्य, आयुर्वेद और धन समृद्धि की आराधना की जाती है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो धनतेरस पर की गई लक्ष्मी पूजा, धन्वंतरी स्मरण और यम दीपदान तीनों ही जीवन को समृद्धि, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करने वाले माने जाते हैं। धनतेरस का ये जो पर्व है, आयुर्वेद के देवता यानी गॉड ऑफ आयुर्वेद यानी भगवान धन्वंतरी और साथ ही साथ धन और समृद्धि के देवी लक्ष्मी यानी गॉडेस लक्ष्मी को समर्पित है। इस शुभ दिन पर लोग नए सामान लेते हैं, विशेष रूप से बर्तन, सोना, चांदी खरीदते हैं। माना जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर परिवार में समृद्धि बनी रहती है। भारतवर्ष में धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस यानी नेशनल आयुर्वेद डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। यह पर्व आर्थिक सुख के साथ साथ स्वास्थ्य सुख के महत्व को भी दर्शाता है। यह दिन आर्थिक समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद लेकर आता है, जिसके कारण इसे भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पूजा का जो श्रेष्ठ समय होता है वो प्रदोष काल में होता है। अगर हम बात करें मुहूर्त की, तो धनतेरस की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद, जो लगभग सूर्य अस्त के आसपास जो 1.25 घंटे का समय होता है वो प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस समय की जाने वाली जो पूजा होती है वो बहुत लाभकारी होती है। खास तौर पे अगर इस प्रदोष काल के साथ स्थिर लग्न आ जाए यानी वृषभ लग्न आ जाए, तब किया हुआ पूजन सबसे उत्तम माना जाता है। स्थिर लग्न में की गई पूजा से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से घर में विराजमान रहती है, इसलिए इस प्रदोष काल और इस स्थिर लग्न का बहुत ज्यादा महत्व है। अब अगर हम बात करें कि धनतेरस की पौराणिक कथाएं क्या हैं, इस महापर्व का महत्व क्या है, तो धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला दिन है। इसे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि यह जो अमृत है, ये अमृत आपकी आयु की वृद्धि का प्रतीक है। चांदी, सोना और पीतल के बर्तन इस दिन विशेष शुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा और दीर्घायु का आशीर्वाद लाते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करें देवी लक्ष्मी की कथा की, तो देवी लक्ष्मी उस समय किसान के घर निवास करने को बाध्य हो गई थी एक श्राप की वजह से। भगवान विष्णु ने उन्हें उस किसान के पास वहां जाके रहने के लिए कहा था। उस वजह से जब वो किसान के घर में रुकी हुई थी, उनकी उपस्थिति होने मात्र से वो किसान बहुत धन धान से परिपूर्ण हो गया। लेकिन जब उस शाप की समाप्ति का समय आया, देवी लक्ष्मी जी वहां से जाने लगी, तो किसान ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि आप मुझे कृपया करके वो वचन दे, कुछ अनुष्ठान बताएं ताकि आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे और आप हर वर्ष हमारे
पास इसी तरीके से लौट के आए। तब माता लक्ष्मी ने इस धनतेरस के पर्व का आशीर्वाद उन्हें दिया था और तभी से लोग धनतेरस पे दीप जलाकर लक्ष्मी माँ को अपने घर पे बुलाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन्होंने उस किसान को धन धान्य से परिपूर्ण किया था, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी आप हमें भी धन धान्य से परिपूर्ण करें। अब बात करते हैं हम धनतेरस की तिथि और मुहूर्त की और साथ ही साथ पूजा विधि की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धनतेरस की जो तिथि आरंभ होगी वो 18 अक्टूबर दोपहर 12:18 से आरंभ होगी और 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 पे समाप्त होगी। धनतेरस का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम 7:16 से शुरू हो रहा है, जो 8:20 तक रहेगा। यानी जो ये अवधि है 1 घंटे 4 मिनट की, ये बहुत शुभ अवधि है। उसके साथ साथ अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो वो शाम 5:48 से रात 8:20 तक रहेगा। और जो वृषभ काल है यानी स्थिर लग्न जो है वृषभ का, वो शाम 7:16 से रात 9:11 तक रहेगा। अगर हम यम दीपदान की बात करें तो 18 अक्टूबर को संध्या के समय पूजा के पश्चात आप यम दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो पूजा का समय है उसके लिए प्रदोष काल के साथ साथ स्थिर लग्न यानी वृषभ लग्न का होना बहुत शुभ होता है, बहुत फलदायी होता है। पूजा में भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्तियों को उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। भगवान कुबेर को सफेद मिठाई और भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई अर्पित करना उत्तम माना जाता है। थाली में फूल, फल, चावल, धूप और दिया अवश्य रखें। साथ ही दक्षिण दिशा में यमराज जी के लिए दीपक जलाना चाहिए ताकि परिवार को अकाल मृत्यु और रोगों से सुरक्षा मिल सके। यह जो पावन पर्व है, इसमें जिस भाव से, जिस श्रद्धा से आप इन सारे देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, उन्हें प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी परिवार को, आपको सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण करे। जितना भाव आपका स्ट्रांग होगा, जैसी श्रद्धा आपकी होगी, उसी के अनुसार माँ लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। अब बात करते हैं हम इसके ज्योतिषीय महत्व की। कोई भी त्योहार हमारे जो वैदिक शास्त्र है, हमारे वैदिक धर्म में बिना ज्योतिषीय महत्व के नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा उनका ज्योतिषीय महत्व होता है जिसकी वजह से परिपूर्णता उस त्योहार की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो धनतेरस का जो पर्व है वो स्वयं में ही धन और आरोग्य का प्रतीक है, लेकिन क्योंकि इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 को इसका प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि इस दिन गुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर उच्च के हो रहे हैं। ज्योतिष में गुरु को धन का, ज्ञान का, परिवार का और विस्तार का कारक माना गया है। जब गुरु उच्च के होते हैं तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है और भी बलवान होकर जीवन में दीर्घकालिक स्थिरता, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देती है। इस योग में की गई धनतेरस पूजा, निवेश और नए कार्यों की शुरुआत का प्रभाव कई वर्षों तक टिकाऊ रहेगा। सोना, चांदी या बर्तन की खरीद केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि गुरु की अनुकंपा से आध्यात्मिक और पारिवारिक उन्नति का कारण भी बनेगी। दीप प्रज्वलन की अगर हम बात करें तो उससे जहां शुक्र और चंद्र ग्रह की शुभ ऊर्जा बढ़ती है, वहीं उच्च का गुरु उस ऊर्जा को स्थायित्व प्रदान करेगा। साथ ही दक्षिण दिशा में यम दीपदान करने से शनि और यम की शांति होती है, जिससे परिवार दीर्घायु और सुरक्षा का आशीर्वाद पाता है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो इस वर्ष का धनतेरस केवल धन आकर्षित करने का दिन नहीं बल्कि यह वह दुर्लभ अवसर है जब शुक्र की संपन्नता, चंद्र की शांति और गुरु की उच्च स्थिति मिलकर जीवन में समृद्धि, ज्ञान और दीर्घकालिक सुख का वृद्धि करेगी। अब ऐसा क्या करें और क्या ना करें इस पावन दिन पे हम, तो सबसे पहले तो देखिए, दीपावली दीपों का तो त्योहार है ही। ये जो 5 दिन हम मनाते हैं जो धनतेरस से शुरू होता है, तो दीपदान के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सफाई करना। चाहे हम वो अपने मन की करें, अपने भावों की करें, अपने घर की करें, अपने पूजा स्थान की करें, अपने समाज की करें, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वच्छता इस त्योहार पे। तो धनतेरस पे घर की सफाई करना, विशेषकर आपकी जो उत्तर दिशा है उसको स्वच्छ करना बहुत शुभ है, क्योंकि यह भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में दीप जलाना चाहिए जो कि हमारे
जैसे मैंने आपको बताया कि यमदेव का स्थान है। पीतल, सोना और चांदी की वस्तुएं खरीदना विशेष फलदायी होता है, जो ज्यादातर हम लोग करते ही हैं। उसके अलावा इस दिन झाड़ू पर पैर, वैसे तो झाड़ू पे कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए, वहीं इस दिन आप झाड़ू नई भी खरीद के लेके आ सकते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें कि जो झाड़ू घर में रखे रहते हैं उस पे पैर ना लगे, क्योंकि झाड़ू को हमारे यहाँ लक्ष्मी तुल्य माना जाता है। साथ ही साथ काले या कांच की वस्तुएं ना खरीदे, कर्ज को जो लेना देना है उससे बचे, और घर में अनावश्यक कलह या गुस्से से बचे, क्योंकि इन सारी चीजों से लक्ष्मी जी की कृपा थोड़ी सी बाधित हो सकती है। तो ये जो आपको चीजें बताई गई हैं कि आप क्या ले सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इनका विशेष रूप से इस समय ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं या कौन सी ऐसे कार्य हैं जो इस पावन दिन आप कर सकते हैं जिससे इसकी ऊर्जा और बढ़े और माता लक्ष्मी की सभी देवताओं के साथ कृपा आपके पास और आ सके। तो धनतेरस 2025 पे जब गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये दिन न केवल खरीदारी बल्कि विशेष ज्योतिषीय उपायों के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन जैसे जो भी आप सोना चांदी बर्तन या धातु की वस्तुएं खरीदने से वर्ष पर आर्थिक उन्नति बढ़ाने का या बनाए रखने का आपको आशीर्वाद मिलेगा। शाम को जैसे मैंने बताया कि घर के बाहर दक्षिण दिशा में यम दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होगा और परिवार सुरक्षित रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन संध्या के समय घर के दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित करके अगर यह मंत्र बोला जाए, मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन शामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियताम मम। इसका अर्थ है, हे यमराज, हाथ में दंड और पाश धारण किए हुए हे सूर्य पुत्र, आप इस त्रयोदशी के दिन दीपदान से प्रसन्न हो और मेरे परिवार की रक्षा करें। इस भाव से इस मंत्र का उच्चारण और दीपदान करना आपके परिवार के स्वास्थ्य को, आपके परिवार की जो फिजिकल एनर्जी है, जो वाइटल एनर्जी है, उसको इम्प्रूव करता है। अकाल मृत्यु या अकाल कोई भी ऐसे सडन प्रॉब्लम से आपको ये बचाए रखता है। तो इस दिन इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं दीपदान करने के समय। उसके साथ साथ व्यापारी वर्ग जो है, दिन के अंत में अपनी खाता बही पूजा स्थल पर रखकर उसका पूजन कर सकते हैं, जिससे कि व्यापार में स्थिरता और बरकत आती है। तिजोरी में आप क्या कर सकते हैं, लाल कपड़े में गोमती चक्र, सूखा धनिया और चावल बांधकर रख सकते हैं। यह भी धन वृद्धि का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। साथ ही साथ घर या व्यापार स्थल पर बैठकर आप कुबेर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके कारोबार में आपको प्रगति मिलेगी। उसके अलावा लक्ष्मी पूजन में कमलगट्टा, हल्दी, चांदी के सिक्के और कौड़ियां शामिल करने से घर में धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है। इस दिन आयुर्वेद के प्रतीक भगवान धन्वंतरी की स्मृति में आप तुलसी, हल्दी या औषधीय पौधा घर में लेकर आ सकते हैं, जो आपको न केवल स्वास्थ्य प्रदान करेगा बल्कि आपकी आयु को भी बढ़ाएगा। स्वास्थ्य और आयु के अनुसार यह करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो इस पावन दिन पे ना केवल आप बर्तन लेके आए या कोई ज्वेलरी लेके आए, सोना चांदी लेके आए, बल्कि साथ ही साथ नेचर को, यानी आपकी जो प्रकृति है जिसने आपको इतना सब कुछ दिया है, उसको भी धन्यवाद दें। एक पौधा लगा के जो ना केवल आपके पर्यावरण को सुरक्षा देगा और बहुत अच्छे परिणाम देगा, साथ ही साथ आपके मानसिक और शारीरिक और आपके आत्मिकता को भी विकसित करेगा। तो धनतेरस केवल बर्तन या सोना चांदी खरीदने का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य, धन और दीर्घायु का उत्सव है। यह दिन हमें सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि स्वच्छता, कर्म, श्रद्धा, इनसे आती है। जब हम मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं तो हमें धन के साथ साथ आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी मिलता है। इस पावन अवसर पर किया गया दीपदान जीवन से अंधकार को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आज के समय में धनतेरस केवल एक परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन में संतुलन और सुख समृद्धि का सूत्र है। इसलिए इस वर्ष की पूजा को सिर्फ एक रिवाज ना माने, बल्कि आत्मिक शुद्धि, आंतरिक विकास का अवसर समझे।
समझें। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्योतिषीय व आध्यात्मिक विषयों के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरि ओम।